प्रभु का वचन हमें सीखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में रोशनी लेकर आता है। प्रभु हमें वो काबिलियत देते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर है, हमारे अंदर है, वो हमें वो काबिलियत दे चुके हैं। आप में जो है वो बहुत सामर्थ्य है। मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन में से एक व्यक्ति के बारे में आज बात करना चाहती हूँ और उसका नाम है कालेब। क्या नाम है? सीखना चाहते हैं? याद रखना, भूलना मत, उसका नाम है कालेब। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब बुक ऑफ नंबर्स पुराने नियम में और उसकी 14 आयत और उसकी 14 चैप्टर 14 चैप्टर और उसकी 24 आयत। हम परमेश्वर की महिमा के लिए गा सकते हैं, उनकी बड़ाई कर सकते हैं ना, लेकिन प्रभु का वचन हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति उतना ही कर पाता है जितना उसको समझ है। आप समझ रहे हो? अगर मुझे बाइक चलानी आती ही नहीं है और आप बोलोगे नहीं 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 पास्टर जी आप बैठ जाएं, बस आपने सिर्फ रेस देनी है और आपने सिर्फ गियर चेंज करनी है, ब्रेक मारना है, चाबी लगानी है, वो अपने आप चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। मुझे उस बाइक को सीखना पड़ेगा, मुझे उस कार को सीखना पड़ेगा, मुझे उस प्लेन को सीखना पड़ेगा अगर मुझे वो चीज़ चलानी है। और अगर मुझे नहीं चलाना आता, मैंने सीखा ही नहीं है, मैं उस एरिया में काम नहीं कर पाऊंगी। प्रभु का वचन हमें सिखाता है ताकि हमारे उन जिंदगी के पहलुओं पर रोशनी पड़ सके और हम वहां पर क्लियरली देख सकें और उस जगह पर हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर को काम करने दें, क्योंकि ऐसे ही परमेश्वर का वचन काम करता है। आमीन। परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में रोशनी लेकर आता है। हो सकता है हमारी सोच इतनी हो, जब लाइट पड़ती है वो बढ़ती जाती है। अच्छा, प्रभु का वचन कहता है तू गुनाहगार नहीं है, तू परमेश्वर का बेटा है। अच्छा, मैं पहले सोचता था मैं गुनाहगार ही हूँ, पहले मैं सोचता था अरे मैं तो गलती का पुतला हूँ, अरे मेरे से तो गलती हो जाती है, अरे मेरे से तो जुबान से कुछ बोला जाता है, अरे मुझे तो गुस्सा आ जाता है, तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम प्रभु का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, हम प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है और हमारे अंदर वो काम करता है। अरे तू परमेश्वर का बेटा है, तू परमेश्वर की बेटी है और तेरी जिंदगी इस वचन के अंदर है। आपको मैं बता दूं, प्रभु ने हमें वचन इसलिए नहीं दिया है कि वो हम पे कंट्रोल बनाना चाहते हैं। प्रभु ने हमें इसलिए वचन दिया है क्योंकि उनको पता है जब तक हम इस वचन के दायरे में रहेंगे, समझ रहे हैं सब लोग, जब तक हम इस वचन के दायरे में रहेंगे, उसकी लिमिट्स में रहेंगे, वहां पर हमारी सुरक्षा है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर अपने डरवैयों के इर्द गिर्द अपने दूतों का बाड़ा बांधता है। लेकिन एक इंसान जो अपनी मर्जी करता है, एक इंसान जो अपने मुताबिक चलता है, एक इंसान जो अपनी चीजों को करता रहता है और वो कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, आधा आधा मानेंगे, प्रभु आप दूतों का बाड़ा बांधना, लेकिन डर वाली बात हमसे नहीं होती। क्योंकि डर का मतलब, जब हम कहते हैं परमेश्वर हम आपके भय में चलते हैं, इसका मतलब है प्रभु हम आपको ऑनर देते हैं। जब हम आपका वचन पढ़ते हैं, हमारा दिल प्रेम से भर जाता है, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी आए हैं आंखों में आंसू वचन पढ़ते हुए? आते हैं ना? और ऐसा लगता है अरे ये कहाँ था वचन, अरे ये तो इतना अच्छा वचन है, इसने मुझे सुकून दिया। जब सब लोग मेरे बारे में कह रहे हैं, जब सब लोग मेरे बारे में आवाजें उठा रहे हैं, जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इधर उधर क्या होगा, और हर एक आंसू का उन्होंने रिकॉर्ड रखा हुआ है, हर एक चीज का वो देखते हैं, अरे मेरे बच्चों को क्या जरूरत है। और वहां पर जब हम कहते हैं प्रभु हम आप पे निर्भर हैं, परमेश्वर वहां पे हमारी जिंदगियों में काम करते हैं। आमीन। आपका एक एक बहाया हुआ आंसू प्रभु ने देखा है। तो कई बार ऐसा होता है प्रभु ये कैसे हो गया, क्या हो गया, परमेश्वर समझ नहीं आ रहा है, सोचा था ऐसे हो जाएगा, सो हो रहा है वैसे है। उस टाइम में जब हम प्रभु के पास आते हैं, वचन पढ़ते हैं, वो हमें शांति देता है और ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है उनकी हुजूरी में रोएं, क्योंकि दुनिया से हमें कई बार कॉम्फर्ट नहीं मिलता, दुनिया से हमें सुकून नहीं मिलता। दुनिया हो सकता है 50% हमें समझ जाए और 50% हमें ना समझे। इट्स ओके, सब कहें इट्स ओके, कहो जाने दो, कहो दुनिया अगर ना भी समझे तो कोई बात नहीं। कई लोग ना समझे तो नाराज हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना।
अगर नहीं कोई आपको समझ रहा है, कोई बात नहीं। यूसुफ को कई लोग नहीं समझे, दाऊद को कई लोग नहीं समझे, नूह को कई लोग नहीं समझे। पागल हो गया, बारिश तो होती नहीं है, कहाँ से बारिश होगी? उस टाइम तक बारिश नहीं होती थी। अरे अब्राहम को कई लोग नहीं समझे, अब्राहम लगता पागल हो गया है, कहता मैंने घर छोड़ देना है, अपने बाप का घर छोड़ देना है, अपनी सारी जगह को छोड़ देना है और मैंने वो करना है जो परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं। नूह एक बहुत बड़ा बेड़ा बना, बहुत बड़ा जहाज बना। नूह परमेश्वर को पता था नूह करेगा और उसने किया। बेशक उसके खिलाफ आवाजें उठी, उसने किया, क्योंकि प्रभु जानते थे अगर आज परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहते हैं, ये नहीं है करने के लिए कह रहे हो ठीक है ये छोड़ के कहीं और चले जाओ। छोटी छोटी बातों में, जैसे मैंने आपको कहा, कई लोग कहते हैं प्रभु आपके दूतों का बाड़ा हमें चाहिए, लेकिन आपको ऑनर, आपको रेवरेंस, कैसे हम प्रभु को ऑनर देते हैं? सिंपली जब परमेश्वर हमसे कुछ कह रहे हैं, चाहे वो छोटी बात हो, सब कहीं छोटी बात हो, अपने हाथ को उठा के कहीं चाहे छोटी बात हो और कहीं चाहे बड़ी बात हो, कहीं चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, मैं उसमें प्रभु को सम्मान दूंगा। कह दिया है ना, प्रभु ने सुन लिया, घर जाके तैयारी कर ले आप सब। वहां जाके प्रभु किसी के थ्रू, पति या पत्नी या बच्चों या सास या गुआंढन या ननंद या देवरानी या जेठानी के थ्रू या कलीसिया के किसी व्यक्ति के थ्रू कहेंगे कि हाँ ये करो, वहां पर हमारी फर्क होती है। तो हम कहते हैं प्रभु आपके दूतों का बाड़ा तो बांध दो, लेकिन हम आपको ऑनर भी देंगे। आमेन। हम आपके भय में चलेंगे, अपनी जिंदगियों में हम आपको सम्मान देंगे। और परमेश्वर वो देखते हैं, मैं बहुत बार कहती हूँ, ये कई चीज़ें हैं जो बहुत सिंपल हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगियों में बहुत बड़ा काम करती है। मैं किसी से बात कर रही थी, एक दिन मैंने एक फ़ोटो देखी, और कितने लोग कढ़ाई करते हैं, खासकर बहनें, पुराने टाइम में तो बहुत कढ़ाई करते थे। कढ़ाई की है किसी ने? मैंने तो करी है, शौक था लेकिन टाइम नहीं मिला बाद में। तो जब आप कढ़ाई करते हो, आप एक फूल बनाना चाहते हो, आप उसको पहले प्रिंट करते हो, फिर आप कलर वाले धागे लेकर आते हो और फिर आप स्टार्ट करते हो उस कढ़ाई को करना ना। कढ़ाई जब कर रहे हो आप ऊपर देख रहे हो फूल बन रहा है कि नहीं बन रहा, लेकिन जब आप उसको उल्टा करो आपको क्या दिखता है? सेम फूल दिखता है? क्या दिखता है? आपको धागे दिखेंगे, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर जा रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, कहीं पे गांठे हैं, कहीं को काटा गया है, कहीं को फिर से बांधा गया है। आपको बिल्कुल आउट ऑफ शेप चीज दिखेगी पिछली तरफ, लेकिन अगर आप ऊपर उसको पलटेंगे वहां पर आपको एक खूबसूरत फूल नजर आएगा। परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसे काम करते हैं, हमें लगेगा प्रभु सब कुछ उलझन क्यों हो रही है, ये क्यों सब कुछ, एक तार इधर जा रही है, एक तार उधर जा रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लेकिन आपको मैं कहना चाहती हूँ, जब आप प्रभु पे विश्वास रखेंगे ना, परमेश्वर, आपको लग रहा है आप उल्टा देख रहे हो, ये सब बिगड़ा हुआ है, सब आउट ऑफ प्लेस है, सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है, जितना कोशिश कर रहे थे संभालने की निकलता जा रहा है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं आप थोड़ा सा इसको सीधा भी करके देखना, मैं एक काम तुम्हारी जिंदगी में कर रहा हूं। आमीन। मैं कुछ खूबसूरत तुम्हारी जिंदगी में कर रहा हूं। कई बार होता है आज क्यों नहीं हो रहा है, आज हो जाए ना, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का, हर बात का एक समय होता है। उस टाइम पीरियड में जब हम निकल रहे हैं, परमेश्वर हमको बनाते हैं, परमेश्वर हमें संभालते हैं। आइए हम पढ़ें गिनती की किताब 14वां अध्याय और उसकी 24 आयत। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, सब कहें और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। बहुत ध्यान से सुनना, आज मैं इसमें से बात करूंगी आपसे, और यहोशू की किताब में से। उसके पास और ही आत्मा है कालेब के पास, ये कोई इंसान नहीं कह रहा, ये परमेश्वर खुद मूसा को कहते हैं, उसके पास और ही आत्मा है। कितनी जबरदस्त गवाही है एक व्यक्ति की, इंसान नहीं कह रहा है। इंसान बड़ाई करता है, हो सकता है कल वो बुराई करे, होता है कि नहीं होता, लेकिन हो सकता है मुंह पे कहें ओ आप बहुत अच्छे लग रही हो बहन जी, आपका सूट आज, बहन जी आज तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। घर जाके कहें हाय कितना तेल था, कितना मसाला था,
पेट में जलन हो रही है, इतना जलन हो रही है। हो सकता है इंसान आगे से बड़ाई करे, लेकिन पीठ पीछे गए बड़े बनते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। लेकिन परमेश्वर का यह स्वभाव नहीं है। और अगर परमेश्वर का यह स्वभाव नहीं है, परमेश्वर के बच्चों का भी यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं? ताली ना भी बजाएं, रिसीव कर लें। आमीन। कहें, साथ वाले को कहें, ये स्वभाव नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक है। कहें, बहुत खतरनाक है, क्योंकि परमेश्वर भी देख रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हो अंदर बैठ कर, खचर 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 खचर, ओ गलतियां निकाल रहे हो इसकी और उसकी। एक होता है हम बातचीत करते हैं समझदार लोगों के साथ किसी व्यक्ति को बढ़ाने के लिए, हाँ, एक बात वो होती है। एक होती है बातचीत करते हैं किसी इंसान को थल्ले थल्ले, और करो थल्ले थल्ले, किसको? शैतान को थल्ले करना है। लेकिन लोग अपनी बातों से लोगों को दूसरों के सामने नीचा करते हैं। ये स्वभाव परमेश्वर के लोगों का नहीं है। दुनिया में होगा, आपको लगेगा कई मसीही लोग भी ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, साथ के लोगों को मत देखना वो क्या कर रहे हैं। हम सब की अपनी जिंदगी के प्रति जिम्मेवारी है। ये मत देखना वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे करते हैं, अच्छा वो भी ऐसे करते हैं, अच्छा वो लेट आते हैं यानी कि हमें लेट आ सकते हैं, अच्छा वो भी चुगली करते हैं इसका मतलब हम भी चुगली कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चलता है। अच्छा वो भी नखरे करते हैं इसका मतलब हम भी नखरे कर सकते हैं। दूसरे विश्वासी को देख के अगर कोई सीखता है तो अच्छा वो भी ऊंचा बोल लेते हैं, लगता है ऐसा चलता है, ऊंचा बोल लेते हैं। मुझे बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने गुस्सा किया, एक टाइम था, कई बार उन्होंने राइचियस गुस्सा किया, सही गुस्सा किया, लेकिन उन्होंने फालतू गुस्सा नहीं किया, उनके मुंह से फालतू चीजें नहीं निकली। तो दूसरे लोगों पे अगर एक व्यक्ति देखता है, याद रखें प्रभु ने हमें बुलाया है, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, यीशु पे अपनी निगाहें लगाना। आमीन। क्योंकि प्रभु को छोड़ के कोई परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कभी ना कभी कोई गलती मिल जाएगी, लेकिन अगर किसी में कोई गलती मिलती है उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करके उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर मैं किसी की गलती देख लूं और मैं कहूं यार सारे ऐसे ही होते हैं, कलीसिया के लोग ऐसे ही होते हैं, अच्छा ये अगुवे ऐसे ही होते हैं, अच्छा वो ऐसे ही होते हैं, हम क्यों प्रभु के साथ चलें। हमें किसी ने नहीं कहा हम लोगों की ओर देखें, हमें वचन में लिखा है अपनी निगाहें प्रभु पे लगाओ। आमीन। क्योंकि जब प्रभु पे लगाएंगे ना, प्रभु हमारे मुंह को काला नहीं होने देगा और हम उस काम को पूरा कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए बुलाया है। लोगों की बातें सुनकर वो करना मत छोड़ना जो परमेश्वर आपसे करने के लिए आज कह रहे हैं। कालेब को, यहोशू को और बाकी 10 लोगों को मूसा ने कनान देश में, जिस देश में परमेश्वर ने इनको जाने का वायदा किया, वहां पर जाने के लिए इनको भेजा। जब इनको भेजा, ये 40 दिन उस जगह में रहकर देख कर आए ये जमीन कैसी है, ये जमीन के लोग कैसे हैं। अब जब ये सब वापिस आते हैं, कालेब और यहोशू को छोड़कर बाकी सब 10 लोग बुरी खबर को लेकर आते हैं। लेकिन कालेब, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ थे। देखो, अगर हम प्रभु में हैं, प्रभु हमारे साथ है कि नहीं है? है कि नहीं है? बट फिर भी लोग कई चीजों से जूझते हैं कि नहीं जूझते? गुस्से से बड़ा कॉमन सी चीज है, गुस्सा आ जाएगा। जूझते हैं कि नहीं? झूठ मत कहना, जूझते हैं। किसी को सम्मान देना, जूझते हैं कि नहीं जूझते? जब कोई अच्छा कर रहा है तो सम्मान निकलता है अंदर से ना, एक होता है अंदर से हम ऑनर देना चाहते हैं। लेकिन कई बार कई मुश्किल लोग जब हमारे सामने आते हैं, परमेश्वर कहते हैं इनको सम्मान करो। ऐसे लोग जो हमें चूटियां काटते हैं, चूटियां ऐसे नहीं कहूंगी आकर किसी ने काट दी, बातों से, एक्शन से, देखने से, ऐसे देखा वैसे देखा, क्यों ऐसे देखा, क्यों वैसे नहीं देखा, कई चीजें दिमाग में चलती है।
उन चीजों के बीच में ये जब सब चीजें आती है ना, गुस्सा बड़ा कॉमन है, रुस जाना बहुत कॉमन है, ये पाया जाता है, ये नाराजगी पाई जाती है, कई बार पीछे बातें पाई जाती। मैं ये नहीं कह रही आप नहीं करें, लेकिन मैं आपको सावधान कर रही हूं। मिरियम और हारून, मूसा को परमेश्वर ने उनके ऊपर रखा, मूसा को परमेश्वर ने अपने काम के लिए बुलाया, लेकिन मिरियम और हारून ने ग्रुप बनाया और अब वो मूसा के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं आपको इसलिए बता रही हूं, डराने के लिए नहीं। सब कहीं डराने के लिए नहीं। साथ वाले को डरना नहीं है, को डरना नहीं है। ये हमारी चेतावनियां हैं, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कुछ वचन का दायरा है जिसमें प्रभु के लोगों को रहना है। अगर एक व्यक्ति उस दायरे को क्रॉस करने की कोशिश करता है, प्रभु कहते हैं ठीक है ये दायरा, चलो ओके ठीक है। अब अय्यूब की जिंदगी में देखो, उसके इर्द गिर्द परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था, दिख नहीं रहा आंखों से। मैं उस बाड़े को अपनी आंखों से नहीं देख सकती, शारीरिक आंखों से, लेकिन शैतान कहता है प्रभु आप मजाक करते हो, मैं कैसे छू उसको? आपने उसके इर्द गिर्द बाड़ा बांधा है। आत्मिक दुनिया उस बाड़े को देख रही है, आत्मिक दुनिया उस प्रोटेक्शन, वॉल ऑफ प्रोटेक्शन को देख रही है, आत्मिक दुनिया उस कवरिंग को देख रही है। इजराइल के ऊपर इतने अटैक होते हैं ना, उनकी एक कवरिंग है, उन्होंने कवर कर लिया होता है। कोई भी मिसाइल जाए, ऑब्वियसली कई, अभी तो कुछ गिर भी गई, लेकिन कुछ मिसाइल्स गई, उन्होंने हवा में उसको इंटरसेप्ट किया और खत्म कर दिया। हमारे देश के ऊपर भी ऐसे ही हुआ। तो एक प्रोटेक्शन है ना, जैसी मिसाइल आएगी वहां से एक और लॉन्च होगा और उसको हवा में, ताकि वो अपने टारगेट पे ना गिर पाए। एक प्रोटेक्शन है। अय्यूब के ऊपर प्रोटेक्शन थी, अय्यूब के ऊपर वो बाड़ा था। ध्यान से सुनना, हम कई बार कहते हैं प्रभु बाड़ा बांधो, बाड़ा बांधो, बाड़ा बांधो। प्रभु कहते हैं इसका मतलब ये नहीं, प्रभु कहते हैं अरे मैं जो कहता हूं वो चीजों को तुम समझ तो लो। मैं कह रहा हूं अपनी जुबान बंद रखो, लगी हुए हैं। मैंने कहा शांत हो जाओ, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जस्ट कीप क्वाइट। नहीं, फिर भी किचन में भी, बाहर भी, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, फोन पे, यहाँ वहां। प्रभु कहते प्लीज 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 चुप हो जाओ मेरी बहन, चुप हो जाओ मेरे भाई। प्रोटेक्शन है। आत्मिक दुनिया उस कवरिंग को देखती है, आज भी आत्मिक दुनिया उस कवरिंग को देखती है। शिमशोन के ऊपर प्रोटेक्शन थी, शिमशोन के ऊपर सुरक्षा थी। ध्यान से सुनना, शिमशोन प्रभु का बुलाया हुआ व्यक्ति था। आज हम भी बुलाए हुए हैं, आज हम भी अनॉइंटेड हैं, अभिषिक्त हैं, आज हम भी परमेश्वर के चुने हुए हैं। लेकिन शिमशोन ने ना गलती कर दी, एक गलती करी, दो गलती करी, तीन गलती करी। वो जो उसके ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा की, प्रोटेक्शन की वॉल थी, साइड होना शुरू हुई प्रोटेक्शन, क्योंकि वो अब अपनी मनमानी कर रहा है। प्रभु ने कहा था बेटा इस दायरे में रहना, अपने बाल ना कटाना, क्योंकि वो नाजरीन था, अपने आप को पवित्र रखना। उसने कहा ओ ताकत तो बहुत है, अभिषेक तो बहुत है, हालेलुया के नारे भी लगा दूंगा, चर्च में जाके रोटियां पका दूंगा, मैं सेवा भी कर लूंगा, मैं जूते भी साफ कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। लेकिन प्रभु कहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन जो मैं चीजें कह रहा हूं, क्या तूने अपनी लाइफ में उन चीजों को थोड़ा संभाला है? क्या वो संगतियां, यारी दोस्ती बदली है? क्या कुछ व्हाट्सएप ग्रुप जिनमें कई चीजें आती हैं जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल उलट है, क्या तूने उनको छोड़ा है? क्या ऐसी चीजें तूने देखना और सुनना बंद किया है? क्या ऐसे लोगों के साथ तूने उठना बैठना बंद किया है जो गंदी बातें करते हैं, जो चुगली की बातें करते हैं, जो किसी को गिराने की बातें करते हैं, जो डर और भय की बातें करते हैं? आत्मिक दुनिया उस प्रोटेक्शन को देखता है। शिमशोन गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, और एक टाइम आया बाल कट गए और जो अब उसके ऊपर ताकत थी, अभिषेक था, सारा चला गया। अपनी कमजोरी औरत को बता दी और वहां से उसका गिराव शुरू हो गया, वहां से उसकी गिरावट शुरू हो गई, क्योंकि वो अपनी लिमिट को नहीं समझ पाया। आप सब समझ रहे हैं?
साथ वाले को कहें अपनी सीमा के बीच में रहे। कहें अपनी सीमा के बीच में रहे। यूसुफ कहेंगे, जोसेफ कहेंगे, मेरा तो सीमा के साथ ही हूं। कहें मैं अपनी सीमाओं में रहूंगा, मैं प्रभु के दायरे में रहूंगा। मिरियम और हारून, मूसा ऐसा है, मूसा वैसा है, मूसा ये करता है, मूसा वो करता है। मूसा को किसने हमारे ऊपर रखा है? और जो वो बातें कर रहे हैं, जो वो बातें कर रहे हैं, सब कहीं जो बातें कर रहे हैं, साथ वाले को कहे जो वो बातें कर रहे हैं ना, बातें ही तो होती है भैया, बातें ही तो हैं, और क्या है। और सुनाओ भाई साहब, और सुनाओ बहन जी, बातें ही तो हैं। बाइबल में लिखा है जहां पर ज्यादा बातें होती है, मेरे लिए ढूंढना वो आयत, जहां पर ज्यादा बातें होती है वहां पर अपराध होता है। जितने की बातें करनी है उतनी करो, दुआ सलाम, अपने रास्ते में चलो। लेकिन अब ये बातें कर रही हैं, मूसा ऐसा है, मूसा वैसा है, मूसा को किसने हमारे सर पे रखा, वो ही अकेला भविष्य वक्ता है, हम भी तो भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम भी तो अभिषिक्त हैं। प्रभु ने वो बात को सुना, खूब डांट भी पड़ी, और मिरियम के सर के यहाँ पे माथे पे कोढ़ निकल आया। कोढ़ निकला, अब वो इजराइली जितने भी हैं लोग, अब कोढ़ निकल गया, बढ़ नहीं ना सकते, उसको बाहर कैंप में से बाहर बैठाया 7 दिन तक। अब मूसा उनके लिए प्रार्थना करे, प्रभु ये मत करो, ये ले लो कोढ़ वापिस। प्रभु ने उसको चंगाई दी, लेकिन 7 डेज तक मिरियम को एक अलग कॉर्नर में बैठाया गया। 7 दिन वो ना तो खुद बढ़ी, आप ध्यान से सुन रहे हैं, 7 दिन वो ना खुद गई आगे, ना उसने इजरायली कैंप को बढ़ने दिया। 7 दिन बाइबल में लिखा है वो कैंप उधर ही रहा। दैट मीन्स अगर एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, एक व्यक्ति चाहे देशों को प्रभु के पास ला सकता है, एक व्यक्ति चाहे लोगों को परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। एक ही होता है ना, एक ही गाना होता है पॉप सिंगर्स का, एक ही गाना होता है बंदूक और गोलियों का, एक ही गाना होता है अफीम और गांजे का, एक ही गाना होता है चरस का और भांग का। और जब लोग उसको पीते हैं और जब उसको सुनते हैं, वो ही एक गाना सबके ऊपर उसका प्रभाव होने लगता है, अगर उन्होंने अपने दिलों को गार्ड करके नहीं रखा। दिलों को गार्ड करने का मतलब क्या है? नीति वचन 4 अध्याय में इसके बारे में है। दिल को गार्ड करने का मतलब जब कोई ऐसी चीज चल रही है, हमारा दिल उसमें नहीं जुड़ा है। बुद्धिमानी सबसे उच्च है, बुद्धि सबसे उच्च है। विजडम इज अबव ऑल। बुद्धिमानी, सुलेमान के पास बुद्धिमानी थी, ठीक है नहीं थी? अब्राहम भी बुद्धिमान था कि नहीं था? नूह भी बुद्धिमान था, प्रभु यीशु मसीह भी बुद्धिमान थे। और आज वो ही आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। तो ये मत कह देना ओ नहीं आपा नहीं आना होना, आपा नहीं बुलाना हूं अपने रिश्तेदारां नूं, ये तो बेवकूफी है। हाँ, हम उनकी चीजों में जाकर घुलते मिलते नहीं, हम उनकी चीजों में जाकर उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन हम उनके लिए प्रेयर करते हैं। अगर वो हमें किसी फंक्शन में बुलाएं, हम वहां जाते हैं। और इसमें बुद्धिमानी यूज करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि हर फंक्शन में चले जाए जी। देखें कहां पर आपको जाना है, कहां पर आपको नहीं जाना है, कहां पे आपको लगता है जाना बुद्धिमानी होगी, वहां पर जाएं, उनके साथ हों, उनको ब्लेस करें, उनकी खुशियों में शामिल हो। वो भी देखें अरे ये प्रभु के लोग हैं हमारी खुशियों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं खुशियों में शामिल हुए तो हम उनकी डीजे पार्टी में भी शामिल हो गए। हाँ जी बहुत खुश है हम आपके लिए, बढ़ के मारे ओ रहा, वो नहीं करना, लेकिन तहजीब के साथ जाकर उनको ब्लेस करना। हालेलुया, आमीन। कितना कुछ हमें प्रभु का वचन सिखाता है ना। प्रभु का वचन हमें दिनचर्या में कैसे चलना वो सिखाता है। हम सिर्फ कलीसिया में आके ही जय जयकार के नारे लगा के नहीं जाने वाले लोग हैं। सिर्फ यही नहीं जय जयकार यहाँ पे लगाया और बाहर निकल गए बस ठीक है। हम वो लोग हैं चाहे हम यहाँ पे जय जयकार के नारे लगाएं, हम प्रभु को महिमा दें, लेकिन जब हम वापस अपने घरों में जा रहे हैं,
अपने कामों में जा रहे हैं, वहां पर क्या जय जयकार हो रही है? वो इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि जब हम कलीसिया में हैं सब बहुत अच्छा है, सब खुशी के साथ आपको वेलकम कर रहे हैं, सब बढ़िया से बढ़िया अपनी स्माइल दे रहे हैं, अच्छा ट्रीट किया जा रहा है, अच्छा खिलाया जा रहा है, अच्छा वचन दिया जा रहा है, उत्साहित किया जा रहा है। उस टाइम में धन्यवाद करना और अच्छी स्माइल देना इजी है। लेकिन जब वापिस जाएंगे, हो सकता है साथ के लोग उत्साहित नहीं कर रहे हैं और निरुत्साहित कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, गलत गलत चीजें बोल रहे हैं। वहां पर ये जो हमने सीखा है उसको हम परमेश्वर की आत्मा की सहायता से इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। आमीन। सब कहें आत्मिक सीमा। कहें अपने आत्मिक दायरे से बाहर न जाना। फिर कहें वचन के दायरे से बाहर मत जाना। कहें वचन मेरी सुरक्षा है, वचन मेरी प्रोटेक्शन है। आमीन। आप आजमा के देखो, आप आजमा के देखो। ये सिर्फ मैं आपको गूस पंप देने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ आजमा के देखो, चक्कर देखो, परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। कालेब के बारे में लिखा है, परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ, सब कहें साथ, कालेब के साथ और ही आत्मा है। इस आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने, ऑब्वियसली परमेश्वर की प्रेजेंस ने इसको एक अलग इंसान बना दिया। अब वो दूसरों जैसे नहीं सोचता, वो दूसरों के जैसा, सब ने सर पे हाथ रखे, ऐसे रखे, कहें मैं दूसरों के जैसा नहीं सोचता। कहें मैं दूसरों के जैसा नहीं सोचता। आमीन। यहां पर बदलाव चाहिए। कहां पे बदलाव चाहिए? दिमाग में बदलाव चाहिए। एक और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। परमेश्वर का आत्मा उसके साथ है। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, वो आत्मा आपके अंदर है। परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर है, अपने सामर्थ को देता है, ताकि देखो परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है ना, अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बताती हूँ। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है, आपने देखा होगा, हम खोलेंगे यूहन्ना 20:22, जॉन चैप्टर 20:22। जब प्रभु यीशु मसीह अपने उस कमरे में मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जाहिर हुए, अभी लोग जो उनके शागिर्द थे, चेले थे, डरे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह अंदर आए, प्रकट हुए, क्योंकि एक नया शरीर मिल गया था। वहां आए, उनमें फूंका, पवित्र आत्मा को लो, और उन्होंने पवित्र आत्मा को रिसीव किया। पवित्र आत्मा उनके अंदर आया। वो था, ठीक है मेरे में कमजोरी है परमेश्वर, अब आप इस कमजोरी में मेरी ताकत बनो। मेरे में ये चीज ऐसी है प्रभु, आप वो अंदर से मुझे शक्ति देते हैं। आपका अनुग्रह मेरे को अंदर से शक्ति देता है। वो स्पिरिट जो मेरे अंदर है वो मुझे बल देता है, शक्ति देता है, ताकि शरीर में जो मैं नहीं कर पाता हूं अपनी ताकत से, या मैं जो नहीं सोच पाता हूं अपनी ताकत से, वो मेरे को अंदर से शक्ति देता है, क्योंकि वो मेरे साथ भी है, वो मेरे अंदर भी है और वो मेरे ऊपर है। तो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी मदद करते हैं, वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर से वो ताकत देते हैं। एक अंदर से आवाज निकलती पवित्र आत्मा की, और वो हमें बताती है ये करना है, वो करना है, तुमने इस रास्ते पे चलना है। तो यहां पर नहीं मिला, ओके कोई बात नहीं, छोड़ दो। पर प्रभु यीशु मसीह आए, वहां पर उनको आत्मा मिला, अंदर रिसीव हुआ। लेकिन पेंतिकोस्त के दिन 120 लोग जब बैठे हुए थे, पवित्र आत्मा आके उनके ऊपर ठहर गया। वो उनको काबिलियत दी अब उस काम को करने की जो परमेश्वर ने उनसे लेना था। आमीन, आमीन। प्रभु हमें वो काबिलियत देते। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर है, हमारे अंदर है, वो हमें वो काबिलियत दे चुके हैं। लेकिन मैंने कहा कुछ लोग उस काबिलियत को इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं करना। 12 में से 2 लोग उस काबिलियत को इस्तेमाल करते हैं, यहोशू और कालेब। लेकिन 10 लोग, अभी प्रभु उनके साथ है, उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा, उन्होंने लाल समुद्र को फटते हुए देखा, उन्होंने मिस्र देश के ऊपर 10 आपदाएं आते हुए देखा, उन्होंने देखा कैसे परमेश्वर ने उनको 430 साल की गुलामी से बाहर निकाला।
बड़े बड़े कामों को देखा, लेकिन इन 10 लोगों ने, क्योंकि अभी वो उस चीज को समझ नहीं पाए थे, परमेश्वर की चीज को पूरे तरीके से काम नहीं करने दिया, अभी भी वो वही सोच रहे हैं, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हम ये काम नहीं कर सकते, हम ये जिम्मेवारियां नहीं निभा सकते, हमसे नहीं होगा। प्रभु के शागिर्द भी डरे हुए थे। चेले, हम कई बार चेला कहते हैं, मैं कई बार जब हम चेला कहते हैं, जब हम कई देशों में जाते हैं, वहाँ पे कई पाकिस्तानी क्रिश्चियंस भी हैं, तो एक दिन एक भाई कहते हैं हमें, पास्टर जी आप जो चेला कहते हैं ना, अगर आप शागिर्द कहें ना, क्योंकि पाकिस्तानी उर्दू बड़ी खूबसूरत शब्द है ना, तो वो कहते हैं पास्टर जी हम तो शागिर्द कहते हैं, क्योंकि हमारे नज़रों में चेला है वो चेले चपट्टे जो पीछे लगे होते हैं। वो कहते हैं हाँ, तो हमने भी सोचा ना चेला कितना अजीब सा है, लेकिन जो ट्रांसलेटर्स थे हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया चेला। लेकिन अगर हम चेलों की जगह कहें शागिर्द, सब कहें शागिर्द, सब कहें शागिर्द, हम प्रभु यीशु मसीह के क्या है? शागिर्द। हम परमेश्वर के क्या है? बच्चे। हालेलुया। अपनी आइडेंटिटी पहचाने, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन। सब परमेश्वर का आत्मा, अभी वो डरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का आत्मा आया उनकी लाइफ बदल गई। आपकी लाइफ बदली है क्या? परमेश्वर इजराइलियों के साथ नहीं थे? उन 10 के साथ, वो जो कबीलों के सरदार थे उनके साथ भी थे, यहोशू कालेब के साथ भी थे, लेकिन उनका नजरिया अलग था। इन 2 का नजरिया, वो देख रहे हैं दुश्मन कितना बड़ा है। 10 लोग, अब हम ही जाएंगे, प्रभु का वचन कहता है, फिर से जाएंगे 14 का 24 में, आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, और मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। ये जो 10 लोग थे ना, ये जो 10 लोग 12 में से, ये लोग उस वाचा की जगह में जिस देश को परमेश्वर ने इजराइलियों को देने का वायदा किया था, अब्राहम को देने का वायदा किया था, बाद में मूसा के थ्रू वो आगे चला, उसमें ये लोग नहीं पहुंचे। और ऐसे लोग जो अविश्वासी रहे, विश्वास ही नहीं किया। लेकिन उस भीड़ में जो 2 लोग थे, सब कहें जो 2 लोग थे, कहें जो कालेब था, फिर कहें कालेब था। अब कालेब के नाम का मतलब ही यही है, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास योग्य है, ऐसा व्यक्ति जो पूरे दिल से चलता है। आप एक डिफरेंट देख रहे हो। देखो, प्रभु का आत्मा हम सबके पास है नहीं है? मैं आपको ना बड़ी बेसिक चीजें सिखा रही हूं। प्रभु का आत्मा हम सबके पास है, लेकिन सब कहें लेकिन हम उसको सीमित करते हैं। कहें मैं उसको सीमित कर देता हूं, क्योंकि जैसे वो फ्लो करना चाहता है ना, वो फ्लो नहीं कर पाता। अब जब मैं आत्मा की फ्लो होने की बात कर रही हूं, मैं सिर्फ इसमें नहीं कह रही हूं कि वो हमारी प्रार्थना में मदद करता है, वो हमारे वचन को समझने में, वचन को सुनने में मदद करता है, वो हमें भविष्यवाणी का शब्द किसी के लिए देता है, वो हमारी मदद करता है हम लोगों के लिए प्रेयर करें, प्रार्थना करें, वो चंगे हो। लेकिन दूसरी तरफ वो मदद करता है ताकि जब हम अपने घरों में हैं, अपने कामों में हैं, कलीसिया में हैं, अपने पति पत्नी के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ हैं, अपनी सास ससुर माँ बाप कलीसिया के लोग, अपनी लीडरशिप के साथ हैं, ऑफिस के लोगों के साथ हैं, वहाँ पर भी वो हमें हेल्प करना चाहता है। आमीन। वहाँ भी मत रुकने देना। जब कई बार लगता है ना ये प्रेशर आ रहा है, ऐसे लग रहा है कोई दबाव पड़ रहा है, मेंटल फिजिकल, और कंधे वो होते जा रहे हैं, डाउन होते जा रहे हैं, दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है ना, ये स्पिरिचुअल दबाव चल रहा है, इट्स नॉट फिजिकल, ये शारीरिक नहीं है, लेकिन उसको हम प्रकट होता हुआ शरीर में देखते हैं। अब दबाव आ रहा है, चलते चलते जिम्मेवारियां, काम का बोझ, लोगों की बातें, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, जो लोग हमसे आशा रखते हैं, ये करो हमारे लिए, वो करो, आज बेस्ट करो, आज ये करो, वो कई एक्सपेक्टेशन जो लोग हमसे आशा रखते हैं, हम सोचते हैं अरे कितनी आशा रखी हुई है, कैसे होगा ये सब कुछ, कैसे संभालेंगे, और चलते 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 अब घुटने नीचे होते जा रहे हैं और हम डाउन पे आते जा रहे हैं। वो टाइम होता है प्रभु को पुकारने का, वो टाइम होता है आराधना करने का। बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमें भजन संहिता में डिलीवरेंस के गीतों के साथ घेरते हैं।
He surrounds me with songs of deliverance. वो मुझे घेरता है किससे? छुटकारे के गीतों के साथ। कई छुटकारे के गीतों के साथ, छुटकारे के गीतों के साथ। सनी मुझे वो गाना चाहिए, तूने मुझे आगे पीछे ऑन ए माइनर, ओके, ए माइनर पे कहो। वो मुझे छुटकारे के गीतों के साथ घेरता है। और कई बार लगता है ऐसे हम अंडे के अंदर बंद हो गए हैं। अंडे का शेल होता है, कई बार लगता है सैंडविच, देखा सैंडविच, नीचे से ब्रेड, ऊपर से ब्रेड, बीच में आलू की क्या बोलते हैं, आलू की पैटी, आलू की टिक्की। ऐसे लगता है कई बार ना हमारी सिचुएशन है, हम सैंडविच की तरह हो गए हैं। नीचे से दबाव, ऊपर से दबाव, नीचे वाले भी जीने नहीं दे रहे, साथ वाले तो और जीने नहीं दे रहे, और उससे ऊपर देखिए उन्होंने खून पिया हुआ है और जोक की तरह चिपके हुए हैं। मुझे ना आप लोग दिखाई नहीं दे रहे, वो जोक की तरह चिपके हुए हैं और वो खून पीते जा रहे, पीते जा रहे, पीते जा रहे। प्रभु क्या करें? प्रभु कहते हैं उठ, कमर बांध, हियाव बांध, खड़े हो और मेरी आराधना कर। हालेलुया, हालेलुया। उस सिचुएशन के बीच में सैंडविच मत बन जाना। कहो सैंडविच नहीं बनना है बहन, कहो सैंडविच नहीं बनना है। कहे सैंडविच खाने के लिए होता है, बनने के लिए नहीं। हम सैंडविच नहीं बनते, हम प्रभु के बच्चे हैं, हम सामर्थी हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, और जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। गिनती 13:27। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया। अब जब ये 12 लोग वापिस आते हैं, अब ये रिपोर्ट ला रहे 10 बुरी 2 अच्छी। उन्होंने मूसा से कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमें भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है। श्योरली बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है, और उसकी उपज में से यही है। नेक्स्ट वर्स, परंतु, सब कहें परंतु, सब कहें परंतु। ये जो परंतु है ना, बट, ये बहुत खतरनाक है। प्रभु परमेश्वर आपकी मेरी जिंदगी से इच्छा है ना, लेकिन ना जो मेरे साथ लोग हैं ना वो नहीं चाहते मैं आगे बढ़ूं। प्रभु मैं कैसे बढ़ूं? प्रभु ने कहा मैंने तेरे से बट नहीं सुनना, मैंने तेरे से परंतु नहीं सुनना, मैं सिर्फ तेरा सरेंडर चाहता हूं। सरेंडर कर। मेरे भाई बहुत मुश्किल है, यूसुफ कहता होगा। प्रभु कहते डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। ओ मेरे ऊपर जो राजा है, दानियल कहता होगा मुझे समझ नहीं पाए, मेरे लीडर्स मुझे समझ नहीं पाए, मुझे शेरों की मान ने फेंक दिया, जो मैंने अच्छा काम किया उसके लिए भी क्या करूं? वचन कहता है परमेश्वर उसके साथ है। आमीन। उसके निवासी बलवान है। सब कहें परंतु, परंतु। बहुत बड़ी योजना है हमारी जिंदगी से। आमीन। कभी भी इस कंतु परंतु को मत आने देना। किंतु परंतु आया ना, वहीं पर ही जंतु हो जाएगा सब कुछ। जंतु समझते हैं? शुद्ध हिंदी, एनिमल्स। वहां पर नहीं समझ पाएंगे। आपको क्या लगता है कि एज ए लीडर हमारे लिए, मान लो पास्टर राहुल भी हैं, मैं भी हूं, है ना, पास्टर विक्रम भी हैं, एज ए लीडर कई चीजें आसान होंगी, सब कुछ प्लेटर में रख के दे दिया हमें। कई बार हमें पुश करना होता है। आपने देखा है पुश करते हैं खिलाड़ी, एक गेम होती है जिसमें जो ऑपोजिट साइड होती है वो ऑपोजिट साइड ताकत लगाती है रोकने के लिए, लेकिन जो दूसरी पार्टी होती है उसको भी ताकत लगानी होती है उस पार्टी को खदेड़ने के लिए पीछे। तो अब दोनों पार्टियां सामने हैं, ए और बी टीम। हम प्रभु की टीम है। हालेलुया। हमारे खिलाफ अंधकार की टीमें हैं, पर वो ताकतवर नहीं है। पर कई बार लोगों को लगता है वो ज्यादा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि आंखें इधर उधर भटकती हैं, इसलिए लगता है वो ताकतवर है। मेरी प्रॉब्लम, मेरी ये चीजें, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरी सब चीजें ताकतवर हैं। ये सब चीजें जो प्रॉब्लम्स है ना, प्रभु कहते हैं गलत जगह आंखें लगाई हैं। और अब वो दोनों टीमें, अब हमारी टीम ए है, उसकी टीम बी है। वो भी वहां से जोर लगा रहा है, वो भूखे शेर की तरह फाड़ने को, खाने को तैयार है। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने दिल को संभाल कर रखता है, अपने दिल में परमेश्वर का वचन रखता है ना,
और अपने दिमाग को भटकने नहीं देता। चाहे आवाजें यहां से उठे, वहां से उठे, कोई ये बात कर रहा है, कोई वो बात कर रहा है, हम सिर्फ वो करते रहेंगे जो प्रभु ने हमें करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। मूसा के खिलाफ आवाजें उठी, वो नहीं रुका। नूह के खिलाफ आवाजें उठी, वो नहीं रुका। अब्राहम के खिलाफ आवाजें उठी, वो नहीं रुका। दाऊद के खिलाफ आवाजें उठी, वो नहीं रुका, क्योंकि वो जानते थे जो हमारा परमेश्वर है, वो जिसने हमें बुलाया है, वो बहुत सर्वशक्तिमान है। आमीन। कई बार हमें लगता है अब दोनों पार्टियां हैं, वो इस तरफ से पुश कर रहा है, लेकिन हम यहां से पुश करते हैं। लेकिन एक मिनट, अपनी ताकत से नहीं, साथ वाले को कहे अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर की ताकत से। गोलायत हारा था परमेश्वर की ताकत से। आमीन। दाऊद की ताकत से नहीं, परमेश्वर ने इसको बैकअप दिया। लाल समुंदर फटा था, मूसा की ताकत से नहीं था, मूसा एक चैनल था, परमेश्वर ने आंधी चलाई, पानी दो फाड़ हो गया। इट वॉज गॉड बिहाइंड देम। परमेश्वर उनके पीछे काम कर रहा है। चल मेरा बेटा चल, आज प्रभु कहते हैं चल तू आगे बढ़, मैं तेरे पीछे तेरे साथ हूं। चल तू ये कदम उठा, मैं तेरी मदद करूंगा। तेरे सामने ये पहाड़ है, डोंट वरी, बोल इस पहाड़ को हट जा। ये बीमारी है, बोल इस बीमारी को हट जा। ये कमजोरी है, बोल इस कमजोरी को हट जा। ये गोलायत है, बोल इसको हट जा, वो हट जाएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। लगा जोर, सब कहें लगा जोर, सबका लगाओ जोर। वो कहता है परंतु उस देश के निवासी बलवान है। प्रभु प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े। प्रभु हमसे नहीं होता, हम नहीं कर पाएंगे। और फिर हमने वहां अनाकवासियों को भी देखा है, दानवों को देखा। नेक्स्ट वर्स जल्दी से। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, बड़े बड़े दानव हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, अमोरी रहते हैं। चारों तरफ से दुश्मन ने घेरा हुआ है और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हैं। और तो और समुद्र का किनारा भी कनानी लोगों ने लिया हुआ है। हमारे ऊपर भी दुश्मन है, हमारे नीचे भी दुश्मन है, हमारे चारों तरफ भी दुश्मन ही दुश्मन है। पता नहीं क्या करेंगे वो 10 लोग कहते हैं। नेक्स्ट वर्स। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा। लुक एट कालेब। ऊपर दुश्मन है, नीचे दुश्मन है, साइड में दुश्मन है, किनारों पे दुश्मन है, चारों तरफ दुश्मन 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 है। क्या करें? बिकॉज कालेब हैड डिफरेंट स्पिरिट। कालेब के पास एक अलग आत्मा था। कालेब कहता है चुप, सब चुपचाप हो जाओ, कोई अनबिलीफ नहीं बोलेगा, कोई अविश्वास की बात नहीं बोलेगा, कोई डर की बात नहीं बोलेगा। चुप कराने के विचार से कहा। उसने चिल्ला के बोला होगा, ए सब चुप हो जाओ। हमें नहीं पता कैसे बोला होगा, लेकिन ऑब्वियसली इतने लोग हैं, चिल्लाना तो पड़ा होगा, चुप हो जाओ, तुम क्या कर रहे हो। कई बार साथ वालों को चुप कराना पड़ता है। चुप हो जाओ, क्या बोल रहे हो, चुप हो जाओ, क्या सोच रहे हो, कहां तक तुम्हारी सोच जा रही है। प्रभु के लोग कई बार सुसाइड कमिट करने के लिए दौड़े होते हैं। 3 साल 4 साल वचन सुनने के बाद भी दिमाग में अभी कुछ नहीं गया, अंदर कुछ नहीं गया, पता नहीं कहां गया वो, एक कान से या दूसरे कान से निकल गया। जब सिचुएशन आई तभी तो हम तैयार हो रहे हैं, कलीसिया में हम तैयार हो रहे हैं। जब मुश्किल आएगी, जब चैलेंजेस आएंगे, जब हमारे खिलाफ पहाड़ और आंधियां खड़े होंगे, उस टाइम में वचन पकड़ के, वचन की तलवार पकड़ के हमें खड़े होना है। लेकिन कई लोग उस टाइम तलवार को रखते नीचे और फिर भागना शुरू कर देते हैं। हम इधर भाग जाएंगे, हम उधर भाग जाएंगे। भागता अगर दाऊद भी, ना गोलायत मरता। भागता अगर मूसा भी, ना फिरौन घुटने पे आता। उसने विचार से कहा हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेंगे। उसकी स्टेटमेंट कहता है हम इस देश को अपना कर लेंगे। ये मुसीबत हमारे सामने घुटने टेकेगी, क्योंकि निसंदेह हम में, आई एम वेरी श्योर, वो कहता है मैं बहुत श्योर हूं। क्या आप श्योर हो? साथ वाले को पूछो, क्या आप श्योर हो? क्या आपको पक्का यकीन है? कहें क्या आपको पक्का यकीन है परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है? क्या आपको पक्का यकीन है वो आपके लिए रास्तों को बनाता है? क्या आपको पक्का यकीन है वो आपका छुड़ाने वाला है? वो कहता है मुझे निसंदेह पता है हम में ऐसा करने की शक्ति है। वो कहता है हम में ऐसा करने की शक्ति। कितने लोग आज कह सकते हैं
परमेश्वर मुझ में ऐसा करने की शक्ति है। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाए। नेक्स्ट वर्स। लेकिन लोग कहते हैं वो हमसे बलवान है, 10 लोग कह रहे हैं वो हमसे बलवान है, लेकिन कालेब कहता है हमें ऐसा करने की शक्ति है। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में परमेश्वर कालेब के लिए कहते हैं, पता इसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर एक अलग ही आत्मा है। आज परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर है, आप में सब कुछ करने की शक्ति है। कलीसिया, आप में बीमारी के ऊपर फतेह पाने की शक्ति है। आप में हर कमजोरी के ऊपर फतेह पाने की शक्ति है। आप में हर शैतान के प्लान्स, उसकी तरकीब के ऊपर फतेह पाने की शक्ति है। आप में जो है वो बहुत सामर्थ्य है। बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब, लास्ट वर्स। और अब देख, कालेब आकर कहता है, जब ये लोग उस जमीन में चले जाते हैं जहां पर परमेश्वर ने इनको बुलाया था, और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। जब मूसा के साथ वो था 40 साल, अब बीच में एक और 45 साल का लंबा टाइम आ गया है। ठीक है, जब कालेब बात कर रहा है, हम इस जगह को ले लेंगे, वो 40 साल का है, लेकिन अब 45 साल और बीत गए हैं, 45 years gone by। लेकिन वो आगे कहता है 45 वर्ष हो चुके हैं, यानी कि अब वो 85 years का है। कितने साल का है वो? 85, सब कहें 85 साल का। 85 साल का हो गया। कहता है 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा। कालेब कह रहा है यहोशू को, और अब मैं 85 वर्ष का हूं। कितने साल का है? 85, सब कहें 85 साल का। लेकिन वो आगे कहता है, जितना बल, सब कहें जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था। जाके स्पाई किया था लैंड को, जासूसी करी थी 40 दिन। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। हालेलुया। जब आपके अंदर आत्मा है ना, उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन याद रखें, अगर उम्र बढ़ रही है ना, परमेश्वर आपको ताकत भी दे रहे हैं। हालेलुया। ये मत कहो हाय 45 के हो गए, हाय 50 के हो गए, हाय 55 के हो गए, हाय नहीं हुण गोडे दर्द होंदे ने, हाय नहीं हुण बाजुआं दर्द होंदियां ने, हुण साडे कोलों एक काम नहीं हुंदा। जो हम सोचेंगे वो हो जाएगा। अगर आप सोचोगे ना, अरे यार अगला 85 साल का है, 85 साल का ये नहीं कह रहा है मुझे दांत लगवा दो, मुझे डेंचर बदलवा दो, मेरे गोडों की सर्जरी, नीव वो करवा दो चेंज, या ये कर दो। अगला 85 साल का है। पता क्या कहता है? आगे बढ़ेंगे। वो कहता है अभी तक मुझ में उतना ही बल है युद्ध करने का। ओ हालेलुया, युद्ध करने का। दैट मीन्स कि कोई दुश्मन उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। आपके सामने कोई दुश्मन खड़ा नहीं रह सकता। युद्ध करने या भीतर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, सब कहें सामर्थ्य थी, सब कहें सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। नेक्स्ट। इसीलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं। वो ये नहीं कह रहा मैं 85 साल का हो गया हूं, मुझे हल्का सा काम दो। वो कहता है ऐसी पहाड़ी दे जहां गोलायत के वंशज हैं, जहां अनाकवासी है, जहां पर दानव रहते हैं। मुझे वो जमीन दे, मुझे मुश्किल काम देना। ऐसा मत सोचना मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे से नहीं होगा। वो कहता है मुझे मुश्किल काम दे। सब लोग इजी काम ढूंढते हैं ना, लेकिन वो कहता है मुझे मुश्किल काम दे। सब कहेंगे हमसे नहीं होता ये काम नहीं हमसे होता है। हमें सिर्फ वर्शिप टीम में ले लो, वो हमसे होता है। हमसे सफाई, हमसे बर्तन, हमसे ये चीजें नहीं होती है। हमसे प्रार्थना करा लो, हमसे ये होता है। गलत निशाना है। हमने भी वहीं से शुरू किया है, सफाइयों से, चेयर्स लगाने से, झाड़ू मारने से, सेवा करने से।
लोग कहते हैं ना 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 सेवा नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत लोग कहते हैं हमें यहाँ पे चढ़ा दो, यहाँ पे। प्रभु कहते हैं 1 मिनट, पहले वहाँ वफादार रहो, पहले वहाँ पे अपना व्यवहार दिखाओ, पहले वहाँ पर अपना कैरेक्टर दिखाओ, वहाँ पे हलीमताई, वहाँ पे अधीनता, वहाँ पे आज्ञाकारिता दिखाओ, परमेश्वर खुद आपको आगे करेंगे। और सिर्फ आगे करना यहाँ पे नहीं है, इट्स नॉट कि माइक पकड़ के। प्रभु कहेंगे मैं तेरे रुतबे को बढ़ा दूंगा ना, चाहे तू माइक पकड़े ना पकड़े, राइट? चाहे तू माइक पकड़े या ना पकड़े, लेकिन लोगों की नजरों में तेरा सम्मान होगा। लोग देखेंगे सच में ये गॉडली व्यक्ति है, लोग देखेंगे सच में ये गॉडली वुमेन है, लोग देखेंगे सच में ये भाई प्यार करने वाला, क्षमा करने वाला है, सिर्फ माइक पकड़ने वाले ही नहीं है। हालेलुया। वो कहता वहां अनाकवासी रहते, मुझे टफ जगह दे। और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे नगर हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। हालेलुया। तो कहता है मैंने इनको खदेड़ देना है, इनकी टेरिटोरी से बाहर निकालना है इनको, और वो जमीन जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है मैं उसको यीशु मसीह के नाम से ले लूंगा। जो ब्लेसिंग्स मेरे लिए रखी है, शैतान उन ब्लेसिंग्स के ऊपर हावी नहीं हो सकता, वो कोई दरवाजा मेरे लिए रोक नहीं सकता। मैं उन सब दरवाजों को परमेश्वर की सहायता से उखाड़ कर फेंक देता हूं यीशु मसीह के नाम से। अपनी आंखों को बंद करें कलीसिया, अपने हाथों को उठाएं। आखिरी बार हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जब आपके लोग इस जगह में हैं, आपका आत्मा इस जगह में जुम्बश कर रहा है, इनको छुएं, इनके घर के हालातों को याद करते हैं। परमेश्वर आप सब जानते हैं, आप दूर से देख लेते हैं। खुदा इनकी ज़िंदगियों में काम करें, जो आज एक आशा के साथ आए हैं। प्रभु जी आज एक अच्छी न्यूज़ इनको मिलने पाए, इनके बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं। इनके घरों में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं, जो शैतान कन्फ्यूजन लाने की कोशिश कर रहा है, उसके हर प्लान्स को हम कैंसिल करते हैं। हर अंधकार की चीज़ों के ऊपर हमें अधिकार लेते हैं। इनके खानदानों के ऊपर से कर्स को ब्रेक करते हैं यीशु के नाम से। हर तरीके का जनरेशनल कर्स, डिमोनिक कर्स, गलत बोला हुआ यीशु के नाम से वो कैंसिल हो। प्रभु जो पत्नियां यहाँ पर हैं, उनके पतियों की जिंदगियों में आप काम करें। जो माएँ और बाप यहाँ पर हैं, उनके बच्चों की जिंदगी में काम करें। खुदावंद उनकी जिंदगी में रहम करें और बड़े बड़े काम करें। इनके बच्चों की जिंदगियां पहले जैसी ना रहे, लेकिन सब कुछ बदल रहा है यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं। हर एक शैतान का बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटता है। बीमारियों के बंधन टूटते हैं, कमजोरियों के बंधन टूटते हैं, लाचारियों के बंधन टूटते हैं। ओह हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हर एक डिमोनिक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटता है। प्रभु आपके लोग ये जो वचन आज बोला है इसको ना भूलें। जिनके साथ परमेश्वर आपका आत्मा है, और आपका आत्मा सिर्फ कलीसिया तक ही सीमित नहीं है। आपका आत्मा हर जगह जो जहाँ ये जाते हैं वहाँ पर इनके साथ है और काम करता है। प्रभु इन सबकी जिंदगियों में आप बड़े बड़े कामों को करें परमेश्वर। जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, यीशु के नाम से उनके रिश्ते आ जाएं। पिता हम प्रार्थना करते हैं हर तरीके की डिले, हर तरीके की देरियाँ खत्म हो। प्रभु कोई नशे में जूझ रहा है, यीशु के नाम से वो नशे का, एडिक्शन का स्पिरिट उनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी अगर कोई सेवा में प्रभु आपके कामों में बढ़ना चाहता है, वो समर्पण जगाएं प्रभु जी। हर तरीके की लथारजी, हर तरीके की चीजें उनकी जिंदगियों से खत्म हो प्रभु, और आपके कामों में आपके लोग बढ़े। प्रभु जिनके पास नौकरी नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए नौकरी के दरवाजे खुल जाएं, फाइनेंसेस के दरवाजे खुल जाएं। ओ हर गरीबी के स्पिरिट को हम रिब्यूक करते हैं यीशु के नाम से। और प्रभु आपके लोगों का कटोरा उमड़ता है, क्योंकि आपके लोग अभिषिक्त लोग हैं। और आपका वचन कहता है, दाऊद कहता है, क्योंकि आपने खुदावंद मेरा अभिषेक किया है, मेरा कटोरा उमड़ता है। दैट मीन्स जिंदगी के हर एक एरिया में बहुतायत की घोषणा हम करते हैं।